हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, मैं आज आप लोगों को टैबी के बारे में बताएंगे। टैबी में अगर आपने पेमेंट नहीं करते तो आपके साथ क्या होगा, क्या एक्शन वो लेगा, क्या प्रॉब्लम में पड़ोगे, क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखना। असल में यहाँ पर बहुत बंदे सोचते हैं कि टैबी का पेमेंट नहीं दे के मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और या फिर बहुत बंदा सोचता है कि टैबी में अगर मैं पैसा ना दूं तो मुझे 2-3 दफा फाइन दे के छोड़ देगा। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। टैबी बहुत बड़ा कंपनी है। आपका पेमेंट ज्यादा ओवरड्यू हो जाएगा तो वो आपको फाइनेंस में केस करेगा। ये अकाउंट का हालत देख सकते हो। इसमें तकरीबन 10,000 दिरहम तक लिमिट था, जो लिमिट कम होकर अभी 300 में आ गया और सस्पेंड भी कर दिया। अगर आपका अकाउंट बहुत ज्यादा ओवरड्यू हो जाएगा तो आपके नाम पे यहाँ पर केस होगा, जो फाइनेंस में केस होगा। फाइनेंस में जब केस होगा, वो केस तो आपको क्लियर करना है। दूसरी बात, फाइन बढ़ता जाएगा, ठीक है। पर अमाउंट में वो फाइन देगा, पर ट्रांजैक्शन में वो फाइन देगा। एक्चुअली ये जो पेमेंट है 149 का था, लेकिन ये पेमेंट अभी 626 हो गया। तकरीबन 180 उन्होंने फाइन दे दिया, ठीक है। दूसरा पेमेंट के साथ भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो डे बाय डे फाइन बढ़ते जाएगा। जितना भी आपका पेमेंट है, वन स्टेप बाय स्टेप वो फाइन डालेगा, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप वो फाइन डाल रहा है, ठीक है। तो फाइन अभी यहाँ पर 90 चार्ज कर दिया, नेक्स्ट पेमेंट में भी वो डालेगा। तो ऐसे करते करते जितना भी आपका पेमेंट होगा ना, उसी के ऊपर फाइन आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, ये 300 का पेमेंट था, वो 90 दिरहम वो एक्स्ट्रा कर दिया, 100 दिरहम एक्स्ट्रा। हर पेमेंट में वो 90 90 90 90 90 90 करके आपको चार्जेस करेगा। बहुत बड़ा एक रिस्क की चीज है। तो आप कभी किसी की बातों पे आके आप ये काम नहीं कीजिए कि हाँ टैबी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आप ऐसे पेमेंट छोड़ दो। नहीं, आप देख रहे हो गिट वगैरह में, गोल्ड वगैरह में, हर जगह में आपको ये फायदा देगा। आपको ऑन टाइम पे करना है। ऑन टाइम अगर नहीं पे करते हो, आप कुछ भी इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई आपको बता रहा है नहीं ये पेमेंट कुछ भी नहीं करेगा, आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसा नहीं है। आपके नाम पे केस भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई अगर ये जितना भी पेमेंट आप देखा ना, अगर वो कोई क्लियर नहीं करके छोड़ रहे, नहीं कुछ भी नहीं होगा, तो मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचो। बहुत बंदा, आपका दोस्त, आपका कोई फ्रेंड्स आपको बोलेगा नहीं नहीं ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, ये नॉर्मल सा चीज है, और आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचे। आप आपके लिमिट के हिसाब से आप यहाँ पर परचेसिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका लिमिट 500 तक है, आपका सैलरी हिसाब, आपका सैलरी वाइज आपका 500 दिरहम तक आप पे कर सकते हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 500 दिरहम ही आप लिमिट में रुको, मतलब हर महीने आपको 500 ही पे करना पड़े। अगर आपका पेमेंट 500 से अगर 1000 हो गया, आपका जो सैलरी है वो आपका 1500 है, और आप पेमेंट ले लिए 1000, आपको कुछ भी नहीं बच रहा है। तो आप अगर 500 लेते हो तो आपको 1000 बच रहा है, आप 500 आराम से दे सकते हो। 500 से ऊपर नहीं जाओ आप कर। यह मैं आपको सैलरी वाइज बता रहा हूँ, आपका सैलरी जितना है उस हिसाब से आप ये मेंटेन करो। अक्सर टाइम हमें क्या होता है, हमें यहाँ पर 5000 दिरहम शो करता है, 4000 दिरहम शो करते हैं, हमको होता है चलो दे देगा, हम लेते जाए। ऐसा नहीं है। आप मेरे को टीचर मानो या फिर आप एक एडवाइजर मानो, जो भी मानो, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, कभी भी मनी मैनेजमेंट नहीं सीख के कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करो। मनी मैनेजमेंट आपको सीखना है। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं सीख रहे हो, आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जिंदगी में, और आप यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते हो। स्ट्रेस भी बढ़ेगा, प्रॉब्लम भी फेस होगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। सो आप एक चीज सीखना है, वो है मनी मैनेजमेंट। अगर ये चीजें, फॉर एग्जाम्पल, आपका सैलरी 1500 है, आप 500 तक लिमिट, आपको चाहे वो 10,000 लिमिट दे, आप 500 दिरहम तक यूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। अगर आपको 10,000 दिरहम लिमिट दिया, आपने वहां से 5,000 खर्च कर लिया, लेकिन आपका सैलरी है 1,000, तब ये मनी मैनेजमेंट में नहीं आता है। क्यों? आपने ओवरलोड कर दिया, जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम में फेंकेगा। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से ये इस्तेमाल करे, और ओवर ड्यू कभी नहीं करे, ऑन टाइम पेमेंट करने की कोशिश करे।
ऑन टाइम। कभी भी अगर पेमेंट आपको ज्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल 2000 हो गया, आप दोस्तों से लेके उसको क्लियर करें, दोस्त को आप महीने महीने पे कर दे, लेकिन इसमें ओवर ड्यू ना करें। एक तो आपका लिमिट जाएगा, 3 का अकाउंट है वो भी जाएगा। तीसरा, आपके अगर आप पे भी नहीं कर रहे हो तो आपको सामने प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा। इसके बारे में वीडियो बनाऊं क्योंकि हम ये इससे तो पैसा ले रहे हैं, ठीक है, अगर पैसा नहीं दे रहे तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया। समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मुझे बहुत बंदा इससे बारे में पूछा है तो मैं सबको एक ही सलाह दिया, आप लोगों को भी एक ही बात बोल रहा हूँ, ऑन टाइम पे करो। आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम में फेस करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगा, सारा कुछ बताया। जब फाइनेंस में आपको कंप्लेन करता है, कोई केस करता है, तब क्या होगा, आप अगर कोई गाड़ी का लोन ले जा रहे हो वो बंद हो जाएगा, कोई बैंक का लोन लेना चाह रहे हो वो भी बंद हो जाएगा, अगर आप फ्लैट का लोन ले रहे हो वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह लोन आप नहीं ले सकते हो। आपका यूएई के अंदर एक क्रेडिट स्कोर होता है जो आपका एमएसआईडी के साथ कनेक्टेड है, आपका क्रेडिट स्कोर वो भी आपका घट जाएगा बाद में। तभी तुम्हारा और क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह कुछ भी आप परचेस नहीं कर सकते हो, कुछ भी आप नहीं ले सकते हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आशा करता हूँ मैं आपको पूरा समझाया, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, स्क्रीन में भी मेरा आईडी दे रहा हूँ, यहाँ से सीधा मेरे साथ राब्ता करो, मैं आपको गाइड करूंगा आगे। और ये वीडियो आपका दोस्त और आपका रिलेटिव को शेयर करो जो टैब यूज करता है। आज तक इतना ही, अगले वीडियो में मिलता है, धन्यवाद।